24 का मचा सियासी शोर, यूपी में पसमानदा की शोर। नमस्कार, सियासी चौक लेकर हम हाजिर हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री जी का शहर है और हम गोरखनाथ इलाके में हैं। जाहिदाबाद का ये इलाका है और जाहिदाबाद हम पहुंचे हैं। पसमानदा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो पसमानदा समाज के पास ये प्रस्ताव लेकर वो पहुंचेंगे कि बीजेपी उनके साथ किस तरीके का अन्याय कर रही है। सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे समाजवादी पार्टी पसमानदा समाज के समक्ष उठाएगी और समाजवादी पार्टी पसमानदा समाज के बेहतरी के लिए क्या कुछ करेगी, ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है। हकीकत ये है कि पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में बिल्कुल अलग थलग था, विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था। लिहाजा 24 के चुनाव में पसमानदा एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गए हैं। शाकिर अली साहब हमारे साथ हैं। आप खुद भी पसमानदा समाज से हैं शाकिर अली साहब। समाजवादी पार्टी ने भी अब बीजेपी की राह पकड़ी है। पसमानदा समाज के पास समाजवादी पार्टी पहुंचकर आपको सीए, एनआरसी के बारे में बताएगी कि कैसे आप लोग का उत्पीड़न हुआ है, आप लोगों की बेहतरी किसमें है, ये आप लोग को समझाएंगी। तो समाजवादी पार्टी के स्ट्रेटजी पर आपका रिएक्शन क्या है, क्या राय है आपकी? हमें समाजवादी पार्टी से कुछ सीखना नहीं है। मुसलमान समाजवादी पार्टी से या भाजपा से सीखेगा नहीं। हम खुद सीखे सिखाए हैं। कुरान जब से उतरा है तब से लेके आज तक हम सीखे सिखाए हैं। अब रहा सवाल, मसला इस समय पसमानदा का चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि पसमानदा मुसलमानों को क्या लाभ दे रही है वर्तमान सरकार, तो हम यही कहेंगे कि जो पसमानदा बैकवर्ड मुस्लिम हैं, अंसारी, मंसूरी, सलमानी, कुरैशी, शेख हलालखोर, जो भी पसमानदा बैकवर्ड मुस्लिम हैं, इनको आज तक थाने पे नियुक्ति नहीं दी गई, थानेदार नहीं बनाया गया। क्यों? बहुत कम तादाद में। आईएएस, पीसीएस की कुर्सी पे नहीं बैठने दी गया। समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, इसमें भी हर जगह फॉरवर्ड क्लास के मुसलमानों को ही नेतृत्व दिया गया। जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आजम खान सपा में रहे, फॉरवर्ड क्लास के नेता रहे, लीड वही कर रहे थे। कोई अंसारी मंसूरी तो था नहीं आजम के बराबर में। इसी तरह से भाजपा में सैयद शाहनवाज हुसैन रहे। ये सब कौन है? फॉरवर्ड मुस्लिम है। कहाँ दिया इन्होंने अंसारियों को, सलमानियों को, मंसूरियों को, कुरैशी को? यानी पसमानदा मुसलमानों को भाजपा ने क्यों नहीं दिया लीडरशिप? और सपा कह रही है कि हम घर घर जाएंगे और पसमानदा पिछड़े मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ेंगे। तो आज तक जो हुकूमत आपकी बनी हुई है, इसमें पसमानदा बैकवर्ड पिछड़े मुसलमानों की दशा तो वही है। इसलिए मैं कहूंगा, हुकूमत किसी की भी हो, जब तक आप 80% पसमानदा बैकवर्ड मुसलमानों को भी जगह नहीं देंगे, उनको आईएएस, पीसीएस के लिए नियुक्ति नहीं देंगे, थानेवार उनको नियुक्ति नहीं देंगे, और आपकी कांग्रेस, भाजपा, सपा जो भी पार्टियां हैं। अमीन साहब, मुझे ये बताइए कि तमाम पार्टियां सत्ता में रहीं, कहा गया कि मुस्लिम समाज में जाति वर्ण की कोई बात ही नहीं, कोई भेद ही नहीं है। बावजूद इसके मुख्य धारा से पसमानदा समाज के लोग कटे हुए थे। मुझे आप बताइए कि आज समाजवादी पार्टी अगर कह रही है कि हम जा रहे हैं पसमानदा समाज के बीच, उनको बताएंगे कि कैसे उनका शोषण हो रहा, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे उठाएंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं गोरखपुर से हूं, आदिल अमीन, और छोटा सा गोरखपुर में समाज सेवी हूं। देखिए, ये जो पार्टियां हैं सब अपने अपने बेस पर काम करती हैं। अपना वो अपने को लाती हैं कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं, वो इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस तरीके का वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये कह देना कि हमको नहीं दिया गया या हमको दिया गया, हमको ये नहीं दिया गया, हम इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम इस चीज से नहीं रखते हैं, क्योंकि जो सरकार आई है भाजपा, उसने सबका विकास किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा जाति हो, अगला जाति हो, कोई भी हो। मेरे समझ से, मेरी जहाँ तक वो है, वो यही है कि इन्होंने पूरा अच्छा काम किया है। पसमानदा समाज की जब बात होती है तो पसमानदा समाज क्या सोचता है? उसको लगता है कि सही में पार्टियां उसके हित के लिए काम कर रही हैं? भाई, मोदी जब से आए हुए हैं सबको एकदम परेशान रहता है एकदम। हम लोग रोज कमाने खाने वाले, हम लोग को खुद नहीं कमा खा पा रहे इस समय। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी।
समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अब पसमानदा समाज के बीच जाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। सब पार्टियों को पसमानदा का वोट चाहिए होता है। मोदी जी ने भी कहा है, अगर योगी जी ने भी कहा है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये चुनावी वादा नहीं रह जाना चाहिए। पसमानदा को आप वोट चाहिए तो आप पसमानदा को हक भी दीजिए। और हमें लगता है कि जैसे अभी सलमानी साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी में आजम खां को हाईलाइट किया गया, कोई भी पार्टी जो है पसमानदा से किसी को नहीं हाईलाइट किया गया। तो अगर योगी जी ऐसा कर रहे हैं या भाजपा ऐसा कर रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं। इन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। एक दानिश आजाद अंसारी जो वहाँ के विधायक भी बनाया एक पसमानदा को। तो हमें लगता है कि आगे अगर वो अपनी बात पे कायम रहेंगे तो हम पसमानदा समाज भी उनके सपोर्ट में पूरा रहेंगे। इन्होंने आप पहले अपनी राय रख लीजिए, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अब मैं तो यही सोचूंगा सर जी कि देखिए, जो भी सरकार हो, ठीक है, वो सबके लिए कार्य करे, ठीक है, और सबको एक बराबर समान लेकर चले, चाहे पसमानदा हो चाहे किसी को भी। लेकिन अगर वो किसी जनरल पे इतना ध्यान दे रही है तो ओबीसी पे भी उसका ध्यान देना कर्तव्य बनता है। हम गोरखपुर के मुसलमान हैं, हम योगी का समर्थन करते हैं इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जब से बनी है शांति अमन है, और दानिश अंसारी जो मंत्री बनाए गए हैं हम उसका वेलकम करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब इस समय पसमानदा राष्ट्रीय महासभा के नाम से बना है भाजपा की तरफ से, हम वेलकम करते हैं। सपा करी, हम भी घर घर जाएंगे और तमाम पसमानदा को जोड़ेंगे। तो हमारा ये कहना था, अब तक आप लोग कहाँ थे? आपकी बात जायज है। आज योगी जी के आने से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि दानिश अंसारी पसमानदा से बन गए। हम योगी जी का वेलकम करते हैं, मोदी का, भाजपा का। गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर में विकास, और हम योगी जी का वेलकम क्यों नहीं करेंगे? मगर ये कह रहे हैं दानिश अंसारी की तरह और भी लोग हैं, उनको भी लाइए। तो इस बात का वेलकम है कि पसमानदा समाज को लेकर बीजेपी, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन देर हो गई आते आते। समाजवादी पार्टी बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पसमानदा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल जब आपका था तो आपने उस 5 साल में क्या किया? लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है और सियासी पार्टियां अपनी गोटियों को सेट करने में जुट गए हैं। ऐसे में पसमानदा मुसलमान एक बार फिर से सियासी पार्टियों के निशाने पर है। एक तरफ बीजेपी जहां पसमानदा सम्मेलन के जरिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास कर रही थी और उनके लिए तमाम तरीके की योजनाएं भी चलाई गई, वहीं अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सपा भी पसमानदा मुसलमानों के लिए सम्मेलन करेगी, उन्हें याद दिलाएगी कि किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ भेदभाव किया है। तो ऐसे में पसमानदा मुसलमान राजनीति के केंद्र में है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। ये बताइए कि अब तो सपा भी बात कर रही है पसमानदा मुसलमानों के लिए। सपा जो बात कर रही है पसमानदा मुसलमानों के लिए, वो कोई, ये सिर्फ राजनीतिक है उनका, और कोई उससे लेना देना, उनको जो पर पार्टी में कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उनका राजनीतिक मामला है ये। नहीं, सपा तो राजनीति ही करती है, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की MY फैक्टर कहा जाता है सपा के लिए। अभी आप पिछले चुनाव में देख चुके हैं कि MY फैक्टर उनका सब फेल हो चुका है। और वो जो मुसलमानों की बात करते हैं, अभी जो उनके MLC को टिकट देने थे, जो उनको मतलब भागीदारी देनी थी, वो बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने एक मुसलमान को टिकट दिया, क्योंकि 10-12 मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था। ऐसे में अब उनका जो पसमानदा मुसलमानों के प्रति जो प्रेम दिखाई पड़ रहा है, जो सम्मेलन करने की बात कह रहे हैं, उसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? वो सिर्फ ये चुनाव के टाइम भी बस उनको सब ये सब याद आता है, बाकी उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे सिर्फ वो मुद्दा बनाते हैं बस। कानपुर की बात की जाए तो इरफान सोलंकी, उसकी नजीर है कि इरफान के लिए खड़े नहीं हुए, आजम के लिए वहां पर खड़े नहीं हुए। वो किसी के साथ नहीं खड़े होते, सिर्फ वो मौका बनाते हैं, सिर्फ मौके पे वो सिर्फ मौका बनाते हैं, बाकी किसी के साथ वो खड़े नहीं होते हैं। मुसलमानों को भी अंदर अगड़ों में पछड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है। ये सब नेता कर रहे हैं। कोई यहाँ के लोग ना मुसलमान चाहता है ना हिंदू चाहता है। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि हम लोग एक सुकून से रहें, सब लड़ते रहो अपने में, बस लड़के अपना मजा ले रहे हैं वो लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई पार्टी का हो, सब मजा ले रहे हैं। सपा तो मुसलमानों की राजनीति लगातार करती आई, तो ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे? वो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लड़ाएगा, लड़ा के अपना टोपी अपना सब सीधा करता है। मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि पिछले 76 सालों में आजादी के बाद से आज
जो मुस्लिम समाज का हाल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शासन किया, आज मुस्लिम समाज का जो हाल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मुलायम सिंह यादव की बात की जाए या अखिलेश यादव की बात की जाए तो लगातार वो तो मुसलमानों की ही एमवाई फैक्टर पर ही राजनीति करते आए हैं। ऐसे में अब मुसलमानों में भी पिछड़े मुसलमानों की बात की जा रही है। सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम किया है इन पार्टियों ने, आज तक मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जब वो सरकार में जब सरकार में नहीं होते तो उनको मुसलमान याद आते हैं ताकि मुसलमान उनको वोट देके जिता सके, सत्ता में ला सके। जब वो सत्ता में आ जाते हैं तब वो ये भूल जाते हैं, फिर उनको मुसलमानों की याद नहीं आती, तब उनको एक अपनी जाति की याद आती है। उस जाति के लिए ही वो सिर्फ काम करते हैं। वो एक जाति की पार्टी है, वो समाज के सब वर्गों की पार्टी नहीं है। और ये बात मुसलमान अच्छी तरह से समझ चुका है, मुसलमानों में भी अब ये चेतना आ चुकी है। सपा और भाजपा के पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो सियासी एजेंडे हैं उनमें किस तरीके का अंतर देख रहे हैं? उसमें अंतर सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है ना। आज उनको ये लग रहा है कि पसमानदा समाज मुस्लिम भाजपा के साथ जा रहा है, तो अब उनको ये लग रहा है कि हम भी पसमानदा की बात करें, तो वो सिर्फ उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अब पसमानदा मुसलमानों की याद सपा को क्यों आ रही है? सपा से कोई मतलब नहीं। हर मुल्क में जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी हैं मुसलमानों को खेल कर रही हैं, उनके साथ बेबुनियाद बातों को लेकर के उनको अलग कर रही हैं। ये है, सपा हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, या मुलायम सिंह हो, कांग्रेस हो या जितने भी लोग हैं, सब खेल कर रही हैं। न स्कूल है बच्चों के लिए, न पढ़ाई है, न लिखाई है, बेबुनियाद है बेचारे, कारोबार नहीं है उनके पास। जहाँ कारोबार है वहाँ पे रोड बनाई जा रही है, फलाना करा जा रहा है। क्या हो रहा है ये? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में उन लोगों का क्या सोचना है, क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में जिस तरीके से राजनीति के केंद्र में पसमानदा मुसलमान आ गए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या पसमानदा मुसलमानों की जिंदगी में? ऐसा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें पूरी रिपोर्ट आई, उसमें मुसलमानों को पूरे अगड़े पिछड़े सबको पसमानदा की श्रेणी में रखा गया और रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, रही पसमानदा की, तो पसमानदा जो जिनको कहा जाता है वो दस्तकार श्रेणी के लोग हैं, तो वो तो कुछ कारोबार भी कर लेते हैं, उनका बैकग्राउंड है, वो एक खानदानी उनकी बिजनेस थे, वो अपना कर रहे हैं किसी तरीके से, वो नौकरी में थे। जो दूसरे लोग हैं उनकी हालत तो और शर्म की वजह से वो कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा, अब ये मुद्दा छेड़ के आपस में वो एक डिवाइड किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों में सबकी एक ही दिक्कतें हैं, सबको रोजी रोटी की। अब जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम हो। मुसलमान जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे भी ऐसे ही डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में और सवर्णों में, मतलब मुसलमानों में जो सवर्ण होते हैं। मुसलमानों में कोई जात व्यवस्था नहीं है, ये सब पेशे हैं और पेशे जो चले आ रहे हैं जैसे धोबी, नाई और तमाम पेशे हैं। इस्लाम में कोई भी जात प्रथा नहीं है, ये दस्तकारी है। जो काम करता था जमाने से वही आप कहा कि उसको आप कह दीजिए पसमानदा, जबकि पसमानदा वो तो उनका काम जो था वो लोग अब भी करते चले आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या लगता है कि सपा जिस तरीके से पसमानदा की बात कर रही है, बीजेपी पसमानदा की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमानों का कुछ भला हो पाएगा इससे? सब मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा होता है या कुछ परिवर्तन? सिर्फ उनको वोट चाहिए, मुसलमानों को कोई भला नहीं करना इनको। कोई उम्मीद नहीं है सियासी दलों से? कोई उम्मीद नहीं, बेकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई भी हो। क्यों लगता है ऐसा आपको? जो हालात दिख रहा है सामने, बस उसकी वजह से, और क्या है। सपा को कुछ करना होता तो जब वो सरकार में थी कर चुकी होती। वैसे में एक बार फिर से जो 19.6% पसमानदा मुसलमान है मुसलमानों में, तो उनकी बात, उनको फोकस में लाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्यों देख रहे हैं आप, क्या देखते हैं? ज्यादातर मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पसमानदा है। अगर मुसलमान पसमानदा नहीं होते तो मुसलमान जो है आज जो है मेन स्ट्रीम में होते। जो भी मुसलमान इस वक्त तरक्की पर है वो अपनी वजह से है, अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से है, और वो अपनी पूरी तरीके से मेहनत को जो है सही तरीके से, सही ढंग से काम कर रही है, तब वो जो है आगे बढ़े हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों की बात हम करते हैं और पसमानदा मुसलमान इस बार सपा की तरफ है, यानी इंडिया की तरफ है, या फिर एनडीए की तरफ।
क्या कहते हैं जनता, ये जानने के लिए आगरा के संजय पैलेस बाजार में इस समय मौजूद है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे एक बार पूछ लेते हैं। सर, अगर हम पसमानदा मुसलमानों की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो अब इंडिया हो चुकी है तमाम गठबंधन में जोड़कर, तो वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ है, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है और हम उनके लिए अब जागरूकता एक रैली चलाएंगे या अभियान चलाएंगे ताकि बीजेपी की नीतियों से उनको अवगत करा सकें। और बीजेपी कहती है कि वो पहले से ही पिछड़ा मुसलमान जो है वो हमारे साथ है। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी बिल्कुल सही कहती है और बिछड़ा मुसलमान उनके साथ ही है, क्योंकि उन्होंने देखिए 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया, इतनी बढ़िया बात उठाई कि एक बस 3 बार कहने से ही और तलाक हो जाता था। और जो दूसरी शादी तीसरी शादी, बीजेपी ने वाकई में उन लेडीजों के साथ में बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं तो देख रहा हूँ धीमे धीमे मेरे मुसलमान भाई भी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे एम्प्लॉय भी हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं तो जोगर साहब कोई कुछ नहीं करता है साहब, ये तो केवल वोटों की राजनीति है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ देती है, हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन सपा तो अब कहती है कि अभियान चलाओ, सीए और एनआरसी जैसी चीजों को याद दिलाओ। देखिए, वो सब बात वो कहते हैं, जे आप समझ रहे हैं कि जब कोई एक आदमी ताकतवर होता है और उसकी बहुत अच्छी बातें चल रही होती हैं तो सब एकजुट हो जाते हैं। जे आपने देखा होगा, और नहीं तो एक मतलब ये कि एक आदमी के लिए इतनी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी। आप बताइए, अगर वो ताकतवर आदमी नहीं है तो इतनी पार्टियों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? उनको तो 2 मिलकर के ही मतलब ये कि अपना सामना कर लेंगे। हर आदमी को ये स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वो अपने बच्चों का भविष्य देखे, वो उनके लिए रोजगार देके, सुरक्षा के क्या उपाय हैं वो देखे, क्या विकास हो रहा है वो देखे। इन सारे पहलुओं पर विचार करके किसी भी धर्म जाति का या किसी अन्य विषय पर न चर्चा करके उस तरह से वो निर्णय ले कि किसका साथ देना है। वो उचित तौर पे कौन सी सरकार उसके लिए काम कर रही है, कौन सी सरकार उसके लिए नहीं काम कर रही है, बरगलाने पर ना है, किसी के बरगलाने पर ना है। वो अपना हित देखें, उनके लिए वास्तव में क्या ये उनको क्या लाभ मिल पा रहा है, उनके बच्चों को क्या लाभ मिल पा रहा है, उनको नौकरी धंधा रोजगार व्यापार मिल रहा है, ये स्वयं वो जानते हैं। तो ये उनको निर्णय सब मद्देनजर रख के स्वयं उनको लेना है। किशोर रुख, एनडीए या इंडिया? देखिए, ऐसा है, ये तो अपने समझ की बात है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मोदी सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए इतने काम किए हैं। कोरोना काल में भी 2 बार राशन बांटा है इन्होंने और काफी काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उनको देना चाहिए। अब मुद्दा है पसमानदा मुसलमान। जी जी, किशोर, देखिए ये बताना बड़ा मुश्किल है, कोई भी नहीं बता सकता कि मुसलमान किस तरह है। या देखिए, सबसे बड़ी बहुत सारी चीजें, ये राजनीति की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। देखिए, डेवलपमेंट हो रहा है वो और होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, रूट लेवल से हमें चलना चाहिए। हमें शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो गरीब लोग, जो गरीब मुसलमान, जो पुष्पंदा जो है बैकवर्ड मुसलमान कहलाते हैं, मैं जहां तक समझता हूं, उसमें देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरत है, पढ़ाई की बहुत जरूरत है। आप राशन देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि राशन बांट के आदमी को बेकार किया जा रहा है। आप नीचे रूट लेवल से हार्ड वर्क कराइए। लेकिन ये कहां तक उचित है कि आप एनआरसी जैसे मुद्दों को आप देखिए नहीं, ये याद देखिए, ये तो राजनीति चल रही है, इलेक्शन का टाइम है, आपको ही मालूम है, सब अपने अपने लोग निकल कर आ। सबसे रूट लेवल की अभी भी मैं ये बात कहूंगा, शिक्षित होना जरूरी है, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। पहले राशन फ्री में मत दिलाइए, आप बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए कि बच्चे शिक्षित हैं कि नहीं है। बच्चों को काम पे लगाइए कि काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन पर सबसे ज्यादा मेरा मानना है ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि आगामी जो भी 2-4 चुनाव हुए हैं उसमें मुसलमानों पर रुख क्या? देखिए, मुसलमान निश्चित तौर पर सबने देखा है, वास्तविक तौर पर जब देखेंगे, जब वोट करने की बारी आती है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुख कभी नहीं रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो उनका ज्यादा रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। वो अन्य पार्टियों को हमेशा अपना वोट करता आया है। ये आप लगातार जो यहाँ परिणाम आते रहे हैं, आपने सबने देखा है। ये तो यही वजह है कि अब एनडीए अपनी तरफ खींचना चाहता है। देखिए, ये जब सरकार में जो पार्टियां होती हैं उन पे करने को, प्रचार करने को बहुत कुछ है, देने को बहुत कुछ है, जो इमदाद बांटने की क्षमता है वो उनमें बहुत होती है। तो वो सबका ये प्रयास रहता है कि जो समाज जो हमसे पिछड़ गया है, जो हम पर नहीं आ पा रहा है, उस सब लोगों को और अपने पाले में लाया जाए। इसका तो सही होना चाहिए, उसका लेकिन तरीका जाए, जो उनके लिए उनकी जो बुनियादी समस्याएं उन पर काम होना चाहिए। तो सभी मुद्दों पर बातचीत करने के बाद ये निर्णय निकलता है कि खुद मुसलमान अब इतना समझदार है कि वो निर्णय अपना स्वयं ले सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।
मन का दर्द आकर दिखाए, घुटनों का दर्द तुम्हें झुकाए, कमर का दर्द पीछा ना छोड़े, और मोच दर्द हिम्मत को तोड़े, तब दिखाए असर आयोडेक्स बाम, जो त्वचा के अंदर जाए और कमर, घुटने, गर्दन और मोच के दर्द से आराम दिलाए। आयोडेक्स बाम दे हर बदन दर्द में आराम। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। छट रही है धुंध और मिट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर डगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले, उम्मीद, खुशियाँ चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी। यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। इस नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा